नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट में। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो ये न्यूज़ है दैनिक भास्कर की और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का नीचे, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो अभी आते हैं न्यूज़ पर। तो ये है न्यूज़, यहाँ लिखा है बैंकिंग सुधारों पर होगी बात। 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैंक और एनबीएफसी के साथ मीटिंग, वित्तीय हालात सुधारने पर होगी चर्चा। तो ये न्यूज़ 1 घंटे पहले की है। और नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा है के बी कामत की अध्यक्षता वाली कमेटी की ओर से सिफारिशों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकरों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। के बी कामत कमेटी की सिफारिशों के बाद उसके गठन के 30 दिनों के भीतर ही नोटिफाई किया जाना है। कोरोना संकट के कारण फंसे कर्ज के सभी मामलों पर 6 सितंबर तक फैसला ले लिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मोराटोरियम के संबंध में। तो ये पूरी न्यूज़ मैं पढ़ लेता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय समाधान के लिए बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों एनबीएफसी के साथ गुरुवार 3 सितंबर को मुलाकात करेंगे। इस दौरान कोरोना के कारण बैंक पर कोविड-19 के कारण कर्ज वितरण, कर्ज वसूलने और लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बने दबाव पर चर्चा की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त महीने की शुरुआत में ही कहा था कि कोरोना संकट के कारण फंसे कर्ज के सभी मामलों पर 6 सितंबर तक फैसला ले लिया जाएगा। बैंकरों के साथ बैठक। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग में कारोबार और कॉरपोरेट घरानों को व्यावहारिकता के आधार पर रिवाइवल फ्रेमवर्क का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाने, बैंक नीतियों को अंतिम रूप देने और कर्ज लेने वालों की पहचान करने पर चर्चा होगी। साथ ही इसको सुचारू और जल्द लागू करने पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर के बी कामत की अध्यक्षता वाली कमेटी की ओर से सिफारिशों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकरों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त तक। अब बैंकों ने ऐसे सभी कर्जदारों की पहचान करना शुरू कर दिया है जिनका लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। सरकारी बैंक पीएनबी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि बैंक 5-6% लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है। वहीं ज़्यादातर बैंकों को यह आशा है कि सितंबर तक कामत कमेटी द्वारा जारी गाइडलाइन की स्थिति साफ होने लगेगी। जानकारी के मुताबिक कमेटी का पूरा जोर कॉरपोरेट लोन पर रहेगा। ऐसे में बैंकरों को अनसिक्योर्ड रिटेल लोन पोर्टफोलियो की चिंता सता रही है, क्योंकि ईएमआई में मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त खत्म हो रही है। रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क को मंजूरी। आरबीआई द्वारा जारी फ्रेमवर्क और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरबीआई ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन 6 अगस्त को जारी कर दिया था। बता दें कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त महीने की शुरुआत में ही कहा था कि कोरोना संकट के कारण फंसे कर्ज के सभी मामलों पर 6 सितंबर तक फैसला ले लिया जाएगा। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ। लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ सिर्फ वे कर्जदार पा सकते हैं जिनका लोन किस्त 1 मार्च आ रही थी और कर्ज न जमा करने की अवधि 30 दिनों से ज़्यादा की नहीं है। ये ध्यान देने की बात है कि रिस्ट्रक्चरिंग केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी लोन की किस्त 1 मार्च तक प्रॉपरली आ रही थी और कर्ज न जमा करने की अवधि 30 दिनों से ज़्यादा नहीं है। मतलब पहले उन्होंने 30 दिन से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। आरबीआई द्वारा गठित के बी कामत कमेटी अन्य वित्तीय मापदंडों पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक कमेटी की सिफारिशों को उसके गठन के 30 दिनों के भीतर ही नोटिफाई किया जाना है, जिसका साफ अर्थ है कि 6 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये एक न्यूज़ थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो न्यूज़ का मैंने अपडेट आपको दे दिया है। कल कोर्ट में भी फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट में भी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कल कुछ अच्छा फैसला आ जाए, जो भी बोरोवर्स हैं, जो भी जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है उनके फेवर में फैसला आ जाए। हो सकता है कि ब्याज माफ़ी भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।